मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय शिखर। आज मैं आपको भारत रूस संबंधों के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सोवियत संघ के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध थे। सोवियत संघ के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध थे। अतः सोवियत संघ के विघटन से भारत का चिंतित होना स्वाभाविक था। उधर पूर्व सोवियत संघ की भांति ही रूस भी भारत से घनिष्ठ संबंध बनाने को इच्छुक था। 31 जनवरी 1991 को न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति येल्त्सिन ने भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जनवरी 1992 में विदेश सचिव के नेतृत्व में अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय दल रूस और यूक्रेन गया। रूस के साथ एक नई मैत्रिक और सहयोग संधि को अंतिम रूप दिया गया। भारत ने रूसी संघ को 15 करोड़ रुपए की राशि की मानवीय सहायता देने की पेशकश की, जिसका उपयोग अत्यावश्यक मदों जैसे बाल आहार, चावल, मानक औषधियों की आपूर्ति के लिए किया जाना था। अप्रैल 1992 में रूसी विदेश मंत्री गेनादी बब्यूलिस ने भारत यात्रा के दौरान कहा कि उनका देश क्रायोजेनिक इंजनों के संबंध में भारत सोवियत करार का सम्मान करेगा, जो पहले हो चुका था सोवियत संघ के समय में। रूसी राष्ट्रपति येल्त्सिन की भारत यात्रा जनवरी 1993 में रूसी राष्ट्रपति अपने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत यात्रा पर आए। इस यात्रा से जहां रुपये रूबल समानता का मुद्दा हल हुआ, वहीं रूसी राष्ट्रपति ने क्रायोजेनिक इंजनों और अन्य कलपुर्जों की आपूर्ति का आश्वासन दिया। दोनों देशों ने मित्रता और सहयोग के बारे में एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो पुरानी भारत सोवियत मैत्री का स्थान लेगा। 14 सूत्री यह संधि व्यापक रूप में पूर्व भारत सोवियत संधि की ही तरह की है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें सुरक्षा संबंधी प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त 9 अन्य समझौतों
पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रमुख थे रक्षा आपूर्ति, विज्ञान और टेक्नोलॉजी तथा आतंकवाद से निपटने और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार की रोकथाम संबंधी समझौते थे। श्री येल्त्सिन ने अपनी यात्रा के दौरान संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की कि वे कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं और ये वचनबद्धता व्यक्त की कि वे संयुक्त राष्ट्र में या अन्य स्थानों पर भारत का समर्थन करेंगे। इस यात्रा के दौरान ही श्री येल्त्सिन ने भारत को आश्वस्त किया कि यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसे स्थायी सदस्य बनाने संबंधी प्रस्ताव सामने आया तो वे उसके पक्ष में वोट देंगे। अर्थात भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने में सहयोग करेंगे, पक्ष में वोट देंगे। तो ये इस प्रकार से येल्त्सिन की भारत यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते, वायदे और घोषणाएं हुई। भारत रूस के बीच मैत्री एवं सहयोग से संबंधित संधि का अनुसमर्थन 11 अक्टूबर 1993 को मॉस्को में हुआ। दोनों सरकारों का अर्थ भारत और रूस बीच 1993 में टिप्पणियों का आदान प्रदान करके रूबल करार का भी अनुसमर्थन किया गया। ये अनुसमर्थन 11 मई 1993 से प्रभावी हुआ। कहने का अर्थ यह है कि जब येल्त्सिन जी की यात्रा हुई थी तो उस समय जो समझौते हुए थे उनका फिर वो वहाँ मॉस्को में वहाँ पर उनका अनुसमर्थन किया गया कि वो उसके बाद प्रभावी ढंग से लागू हो गए वो समझौते। वर्ष 1993 के दौरान भारत रूस संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटना रूस की सरकार का वह निर्णय था जिसकी सूचना उन्होंने 16 जुलाई 1993 को दी, जिसके अंतर्गत अपरिहार्य कारणों से संबंध धारा का प्रयोग करते हुए उसने बताया कि GSLV के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास से संबंध इसरो के साथ जनवरी 1991 में संपन्न करार के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात हुई और इसके लिए उन्होंने खेद भी व्यक्त किया और इसके लिए कारणों का
स्पष्टीकरण भी किया गया। आगे, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की रूस यात्रा। नरसिम्हा राव की 4 दिवसीय रूस यात्रा के तीसरे दिन 1 जुलाई 1994 को मॉस्को में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित भोज में जुटे भारतीय और रूसी नेताओं, नौकरशाही और राजनयिकों की ओर इशारा करते हुए रूसी उप विदेश मंत्री अल्बर्ट सेडनिशेन ने कहा, देखिए, हर कोई निश्चिंत है, हमने अच्छा काम किया है। 9 और 2 महत्वपूर्ण घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संबंधों में ये एक बड़ा कदम है। नरसिम्हा राव के रूस दौरे से प्रतिरक्षा रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों की कई बाधाएं दूर हुई। रक्षा क्षेत्र में भारत को रूस से 83 करोड़ डॉलर का उधार मिलेगा। यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है पुर्जों की आपूर्ति और रूसी विमानों की मरम्मत के लिए एक कंपनी बनाने के संयुक्त उद्यम पर समझौता। गृह मंत्री S.V. चौहान ने 28 अगस्त से 3 सितंबर 1994 तक रूस की यात्रा की। रूस के प्रधानमंत्री चेर्नोमुइर्दीन दिसंबर 1994 में भारत आए। इस दौरान कई करारों पर हस्ताक्षर हुए और 30 मार्च 1996 को भारत रूस में आपसी सहयोग के 3 समझौतों पर हस्ताक्षर भारत के विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी तथा रूस के विदेश मंत्री प्रीमाकोव ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। इनमें से एक समझौता ये था कि भारत के प्रधानमंत्री तथा रूस के राष्ट्रपति के कार्यालय के बीच हॉटलाइन स्थापित करना भी था। तो ये आज हम भारत रूस संबंधों के भाग प्रथम के अंतर्गत ये आपके सहयोग से विचारों का आदान प्रदान हुआ है। आपने ध्यानपूर्वक सुना है, समझने की कोशिश की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।